प्यारे बच्चों, चूल्हे व चौके पर बैठी हुई माता और बहनों, आज हम सब लोग आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए उपस्थित हुए हैं। वोट मांगने के लिए दूसरे लोग भी आएंगे। सब अपनी अपनी पार्टी का बखान करेंगे। निर्णय आपको करना है, सोच समझ के करना है। मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब जब भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, तब तब भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास हुआ है। बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। भैरव सिंह जी के शासन से लेकर के वसुंधरा जी के शासन तक क्या क्या कार्य हुए, मैं सारे यहाँ गिनाने लगूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। मुख्य रूप से भैरव सिंह जी के टाइम इस जिले के अंदर 80-82 के अंदर आंदोलन चला था बहुत बड़ा। उस टाइम में मुख्य मांगे थी, वैसे तो 50 थी, पर 15 मांग जो मुख्य थी उनका समाधान भैरव सिंह जी के शासन में हुआ। इनमें से सबसे बड़ा काम कांग्रेस के टाइम में पक्के खाड़ों की किस्त जमा करवाने के लिए बारियां काटने लग गए, मौके बंद करने लग गए थे। कांग्रेस के टाइम भारतीय जनता पार्टी के शासन में भैरव सिंह जी ने पक्के खाड़ों की किस्त माफ करने का काम किया। फ्रैगमेंट 5 बीघा नहरी, 10 बीघा बरानी से कम कोई बेच खरीद नहीं सकता था। ना तो कोई खरीद सकता था, ना बेच सकता था। उस काले कानून को समाप्त किया। धारा 13A 55 से पूर्व वाली बाद वाली जमीन किसी ने रजिस्ट्री करवा दी तो वो रजिस्ट्री खारिज, उस काले कानून को समाप्त किया। 55 से पूर्व वाली भूमि 2 मुरबा निःशुल्क देने का निर्णय भी भैरव सिंह जी के शासन में हुआ। फ्रैगमेंट बता दिया, एक 10 बता दी। बहन ने भाई के पक्ष में बयान देती कि मैं मेरे हिस्से की जमीन मेरे भाई को देना चाहती हूँ। कांग्रेस के टाइम कहते थे रजिस्ट्री करवाओ, काम लगाओ। भैरव सिंह जी ने उस कानून को तोड़ करके 100 रुपए के स्टाम्प पर दस्तबरदारी करने का फैसला किया। भाखड़ा के अंदर वेटरमेंट टैक्स लगता था, पता ही नहीं कितना पैसा जमा हो गया, कितना बाकी है। वो काला कानून भी समाप्त किया। अनेक समस्याओं का समाधान किया है। यानी पीलनी खातर लकड़ी बांट लेता तो जेल हो जाती, बड़ो कानून हो। फिर छूट दी, फिर ली और 1-2 दरखत जगह बंद छोड़ के बाकी के किसान आपके खेत में दरखत काट है मंजूरी। पहले तो बिल्कुल ही बच्चों ही जो बांट दियो बुरी हो गया तो कह दियो नहीं कहीं शिकायत करती चलो मुकदमो। मेरा कहने का भावार्थ है, इसके अलावा भैरव सिंह जी के शासन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा स्कूल खुले। 5 का था वहां, 8 का था वहां, 10 का था, 12 का। गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम प्रधानमंत्री सड़क योजना बना करके आज इस देश के 400 की आबादी वाला कोई एक भी गांव सड़क से वंचित नहीं है पूरे देश में। इसके अलावा आप लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई, केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इस देश का नाम रोशन विश्व के अंदर करने का काम किया है।
और इस देश की ज्वलंत समस्याएं जो आजादी से लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक वो सारी समस्याएं बरकरार थी। मोदी जी ने सबसे पहले सत्ता में आते ही रक्षा विभाग को देखा और बात की फौजियों अफसरों से। उन्होंने कहा साहब हमारे पास 4 दिन का गोला बारूद है, अगर कल को कोई युद्ध लग जाए ना तो हालत बहुत दयनीय है और उपकरण नहीं है हमारे पास। सबसे पहला काम रक्षा विभाग का बजट बढ़ाया और विदेशी जो कंपनियां हथियार बना रही थी उनको यहाँ हिंदुस्तान में लेकर के आए और यहाँ आज प्लेन बनने लगे, हथियार भी बनने लगे, सब काम हो गया। जरूरत के मुताबिक विदेशों से हथियार वगैरह खरीद के मिलिट्री का मनोबल बढ़ाया। इतना ही नहीं, एक बाकी राफेल के हुए राफेल जब आए तो चीन जो हमारे अंदर घुस रहा था बॉर्डर में वो बैक हो गया। घुटना में बल पुटो चाल पड़े हो। क्यों चाल पड़े हो? का सामान उपलब्ध करवा दियो, बराबर की टक्कर कर दी। ये खातर चीन बटाए पुटो हटो सीमा। इसके अलावा पाकिस्तान से उग्रवादी आकर के हमारे मिलिट्री छावनी पर हमला किया। उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर हमारे देश के फौज के जवान पाकिस्तान में घुसकर हमला करके और उनके जो कैंप पड़े हुए थे उनको नष्ट करके बिना कोई नुकसान के वापस हमारे देश में आ गए। ये बातें कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में देश का लगभग 40% पैसा सुरक्षा के नाम पर खर्च होता था। कब देश आजाद हुआ तब से लेकर के लगातार उस समस्या का समाधान मोदी जी ने हिम्मत दिखाई। हिम्मत इसलिए दिखाई कि आप लोगों ने बहुमत दिया। उन्होंने धारा 370 और 35 से समाप्त करके जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का काम मोदी जी ने शुरू किया है। वहां प्रजातांत्रिक तरीके से ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा करके विकास शुरू करवाया। वहां सब मुसलमान कोई उग्रवादी नहीं है। 97% लोग चाहते हैं कि हम सही रहे, उग्रवाद नहीं बन पे, हम हमारा धंधा करें। तो वो लोग हमारी फौज के ऊपर विश्वास करने लगे और आतंकवादी जहां भी गांव में घुसते हैं उनकी सूचना फौज को वही लोग देने लगे और एक एक करके चुन चुन के उग्रवादियों को आपने देखा है मारे जा रहे हैं। कहने का भावार्थ है कि इस देश के जो नासूर था उस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। कांग्रेस वाले कहते थे बीजेपी का बहुत गंदा है तो राम के नाम में वोट मांगे। बेटा एक नारो के जोड़ो कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। यानी बनाना कोई नहीं, ये नारा मत बोलो। वो मंदिर आपकी दया से, भगवान की दया से बनना शुरू हो गया। और भी अनेक बातें हैं, जैसे मुस्लिम बहनें औरतें हैं, बैठा बैठा चल रंतर छठी तलाक 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 3 बारी कह दिया इतना मिलती होगी बात छुट्टी। वो कानून भी मोदी जी लाया। इनके अलावा कोरोना काल के अंदर सारा प्रदेश हाथ खड़ा कर दिया कि मारो तो वैक्सीन बोल लगा तो फीसो मारकन तो कोई नहीं गया। मोदी जी कितो बड़ो पीड़ो उठायो और कितो फीसो इन पर खर्च होया था ज्ञान है।
दो वैक्सीन फ्री में लगाना, वो काम 125 करोड़ का तो लगा दी। और तीसरी का है बूस्टर बास्टर और बोला नहीं, अभी पर विचार करे खुली छुट्टी होती है। नहीं अब तैयार है। तो कुल मिला के मेरा कहना वो मतलब वो है कि देश को मान सम्मान बढ़ायो, देश में जबकि ज्वलंत समस्या मांगो समाधान करो। और कांग्रेस वाला देख रहे हो, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होया, ऐसी ठगी करी है जबकि की कोई सीमा को निराज ले गया, झूठ बोल के किसानों को कर्जो 10 दिना में माफ कर दे। आकर के मोटोड़ा चौधरी कई राहुल गांधी 1 2 9 10 दिन में कर्जो माफ नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दिया। कई नहीं सुनी थे, बड़ा छोरा है पन बेरोजगारी बतो देश। मैं तो 2,500 बताऊं तो इतना दिन ला रहा है। रिसिंगपुरा में एक पढ़े लिखे नौजवान बोले 3.5 की बात हुई, 2000 भाई मैं ठोक क्यों नहीं रहा है। अलावा बिजली को रेट को नहीं बतावा आ भी गई और बड़ी गप्पा मारी। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा झगड़ा में कौन पढ़ना चाहूँ। कुल मिला के और झूठ बोल के राज ले लियो। अब संख्या है कर्जो ही माफ हो गयो, बेरोजगारी भत्तो ही दे दियो, बिजली का रेट ही कौन बताया, करंट बिल्ला मान लग गया। तो मेरा थाना वही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत ज्यादा विकास हो। पानी कम करो इनकी तुलना थे लोग कर लो। 3 साल में खोरियो बोलना जो गाँव में बहुत बुरी हालत है। आज मुख्यमंत्री कह दिए कि एक एमएलए ने 3 विकास पत्र या 2 नाम खोल दिया, जगह गाँव में गौरव पता नहीं बांग नाम विकास पत्र कर दियो और माने बेंडा आगे घोषणा करा दी। यही कह दियो 2 गाँव में में विकास पत्र बनाओ, बंद कराना क्या करना था, टेंडर कर दिया। 20 को दियो ने जवाब दे दियो। अब क्या न लगा कबड्डी पहली बारी हुई है। मैं तो कभी कह रहा काम छोटे ही बन देता है। आ कराई मुख्यमंत्री जी, यानी बहुत बड़ी बात है। मारो देखो फोटो है वो 1 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग पर दिया, तो मैं देंगी हॉस्पिटल में सामान खातर लिख के अनुशंसा कर दी, वो सामान ही कौन दियो, 20 को दियो। ऐसी बात मतलब हुई है। तो मेरे कहने का मतलब वो है कि थे आने वाली 18 तारीख में दोनों वोट, एक तो कविता रेगर और एक रजीराम है ही और यहाँ मुंह को तो थोड़ा सा कड़ू है, सीधो कर दूंगा मैं थे वोट उड़ा देते। आता जोड़ी की बात है। दूसरो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है मैं कह देना चाहूँ कांग्रेस मील परिवार ही है। अब कल है 4 लड़ा पर 2 पर डट गया। आपको ने अगर थे गलती कर ली नहीं तो बीरवा वाली पंचायत को चुनाव लड़ाना 100 मील है पूरा। दूसरो मेरे विरोध मंत्री का मांगे और मानजी मील कुछ नहीं घोड़ काट वोट ले मुंह फोड़ दे गाल काटे तुम ताले काट और तो कोई नारों को कस गाल काट के वोट लेके और बेटी का बाप गाल काट के वोट लेके के कोई का क्या कस नुका मेरो राज को नहीं मेरो काम हुए को नहीं। मैं तो सही काम तो एमएलए हो तो ही करा दे तो न हो तो ही करा दे तो सही काम का तो कंठ डाल के करा दू और गलत भाई हुए को नहीं। हाँ उसके तू कर्मचारी बाढ़ में जैसलमेर में दिया आ कवे क्या मुर्गे फिर मैंने वोट किया है। अरे बेटी का बाप वोट को दिया तो यहाँ करे वोट पे सीखे। वोट तो आत्मा जीतते हुए मिलेगो, बाढ़ में जैसलमेर दिखाए वोट मिला को नहीं सात पीटी। तो ए बता परिवार में बहल है वो करने को
ये प्रत्यक्ष दर्शकों में रहे उम्मीदवारों को सवाल है केसरा राम जी के घरे मैं निहाल और सारा तो बंद सुर से सुनी जना मो केसरा राम जी चुनाव लड़ो के टिकट खत्म में खासा बाजिया इने भी में तू ले ले पूरी तो बांस आ गई है पर मैंने जोर आयो मैं बड़ा नेहरा काटा क्या नाम मैं तो कौन लड़ू मैं सरपंच हूं अब सोई की था नहीं चाहिए मैं रहूं खुला खुला रह के करना चाहे चाहे के बोली सच्चाई है इन कोई दो राय कोई में नारा काटे कहते चुनाव लड़ो तो बीजेपी की टिकट थम दे दिया और बावड़ी को बेड़ो हमारी बात रखो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ आयो नहीं बराबर है जनाब यही कहने लगे बोले उतार नहीं मान लियो उठा दो झंडा लगा दियो मन बराबर कर लियो ये बात का मैं मारी है ठोक कर क्या मारो अच्छो है माड़ो है जीता हुआ न जीता हुआ पब्लिक जाना है पर थारे सागे वो काम में संबंध कदे को बनावानी क्योंकि नेता घरे जाके नहीं काटिया हम तो बोली लगानी है वो काम जो अगर फिर लड़ो आ रहे तो मैं थारे घरे जाके हाथा जोड़ी करी टिकट देने नहरा काटिया और बंग आई बोली गाँव में और ही बहुत लोग कह रहे तो अंत में लास्ट में जाके अरे मेरा यार अधिकारी ने पकड़े भाई और क्या करा तो पावड़ी में बड़ो मैं थारों हाथ जोड़ के निवेदन करूं कहीं ना मैं शुद्ध होकर दूंगा एकदम सही लगभग को कहीं ना बेड़ो पार करो आई बात में थाने कहूं जिला परिषद कविता रे करे टीचर रजराम टाक अब थे बोल के की को तो शरीर में ही मैं बोलूं तो देख लो बात बता दी मारे पड़ता वो क्या हाल है जिम्मेदार हाँ बात सही बात की बता दो बैठो बैठो अरे सुनो तो सुन तो लियो मारे नहीं पोर्टल खातरी खुला दो मन्ना डेरो है तो बात सुन तो लियो कतल विद्या खाते बोली गए जड़ा कतल पे रेट भी लगेगा देगा अब कमी क्यों आई मैं थाने बता दूं कमी यहाँ आई कि हर प्रांत की सरकार पहले केंद्र सरकार ने लिखे देवे कि राजस्थान के अंदर 50,000 टन खाद की है की जरूरत पड़ेगी इया कोनी विधायक जी बिया कोनी वो मुखरा में के सचिव है बन के सारे को सारो रोलो गाल कर कोटा इनका तालो लगवा दियो बड़े हाँ बिया तो खात आवे बिया तो कोई बात कोनी हाँ सोसाइटी सहकारी समिति थारू रुक जाओ मैं एमडी सुन लो थोड़ा उतावड़ा बोल जाऊंगा नहीं जना सुबह रात का बच्चिया लगा है बे जैसे खासियों को कराओ लेकर आ जा मैं जिसे बात करनी है करके ऐसा न बता दूं और दियो खोल रहे सदा ही बंद खोल रहे दियो अरे तो गुरु जी अब अरे मान ली बात मैं बिना जो आगे कोई दूसरा पकड़ने की कोई बात नहीं कर हाँ आज कर लेगा बात करें कभी बात से पाड़ दी और पटन है बिल्कुल सारी समस्या वाजिब है की सुनाई कर अब अंत में नहीं बात मैं ही खातर बताओ कि बगता ही ठोक दिया कांग्रेस बीजेपी वाला विवाद है वह भेजा को नहीं भेजा ही खातर को नहीं कि राजस्थान सरकार ने दान कराना पड़ा है जमा
पैक करावे कोनी इया खाद पूरी आई कोनी अठे कदे ही चावल कोनी खरीदी हनुमानगढ़ गंगानगर जिला में अब कल ने पायो रोड़ो विधानसभा में जब तो लग्या फिर हनुमानगढ़ में आंदोलन और करो जब जाके के अंदर न लिखे दियो कि भाई हनुमानगढ़ गंगानगर में हमारा इतना चावल है ने खरीद अनुमति दे दी तो जितना तक स्टेट लिखे न जैसे इतना ताई खाद जबरदस्ती भेज भी कौन अब से सारा बैठे हो कि तो को अपकड़ तो कांकरा लड़का दियो आज अब मेरी बात सुन लो मैं आ कह के वोट कौन मांगू क्या मैं दिन में खाद व ट्रक भेज दूं पूरी बात मेरे हुए को नहीं बात थाने खाद से ये छूटकर उपलब्ध करवा दिया और कोशिश करके करवा दिया फेंको दिन नहीं भेज दो दिन का खाद मेरे को नहीं और खाद की कमी भी को रही अब रेट शिकायत लगने वाला है मिट गई गांव में खाद